खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गलियाँ गलियाँ सज चुकी हैं और कुचा कुचा चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है। और हमें ये सारी इर्द गिर्द की तमाम जो हमें जितनी भी डेकोरेशंस हैं वो सब कुछ बता रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ रहे हैं इस बात को कि मैं आपके लिए आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ क्रिसमस स्पेशल एपिसोड। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए कि मैं आपकी खिदमत में इस एपिसोड को लेकर आ सकी, ताकि जहाँ पर हम दुनियावी तौर पर जो है उन तमाम सेलिब्रेशंस को कर रहे हैं, उन तमाम घरों को सजा रहे हैं, घरों पर रंग रोगन हो रहा है, क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं, चरनियाँ सजाई जा रही हैं और मुख्तलिफ़ तौर पर स्टार्स और दीगर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो मैंने इस बात को ज़रूरी समझा कि क्यों ना हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को ये जो सीज़न है, क्रिसमस सीज़न है, मैं आपकी खिदमत तक लेकर आ सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज जो गेस्ट हमारे दरमियान में मौजूद हैं इस क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में, खुदावंद के अज़ीम खादमा जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, क्योंकि बेशतर मरतबा आप इनके प्रोग्राम्स, इनकी जो खिदमात हैं, इन्हें आप देख चुके हैं। खुदावंद इनके वसीला अपने लोगों को बरक़ात से मालामाल कर रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। खुदा ने अपनी बंदी को कलाम के अज़ीम तोहफ़ा से नवाजा, हालेलुया। क्योंकि मुख्तलिफ़ तौर पर हमें जो रूह की खिदमात हैं, रूह की जो नेमतें हैं, वो नज़र आती हैं। और मैं समझती हूँ इस बात को कि खुदा की बंदी खुदा के कलाम से जो है मामूर हैं, खुदा के कलाम को जानती हैं। और जब भी मेरी इनसे कॉल पर बात होती है तो हमेशा एक नया भेद मिलता है, एक नया मुकाशफा जो है वो हासिल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बिल्कुल आप ठीक समझे हैं, खुदा उनकी ज़बरदस्त खादमा, खुदा उनकी ममसू एवेंजलिस्ट मुसरत जाहिद साहिबा, हम आपको खुश आमदीद वेलकम करते हैं। थैंक यू महविश, आपके इतने खूबसूरत तारुफ के लिए और इतने ऑनर के लिए, और ये सारा इज़्ज़त और सारा जलाल मेरे यीशु को मिले। आमीन आमीन। मेरी तरफ से और महविश की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। और हम इस बड़े खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्रिसमस स्पेशल एपिसोड है, तो सिस्टर जी मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, आप हमें ये बताइएगा कि जिस तरह ये जो है हम जब इर्द गिर्द देखते हैं तो लोग बड़े जोश व खरोश के साथ क्रिसमस को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैरल्स निकल रही हैं और दीगर एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं चाहती हूँ आप हमें ये बताइएगा कि हकीकी तौर पर, हकीकी मायनों में क्रिसमस क्या है। जी, आप सबको मसीह में सलामती हो आप सबकी। और महविश, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि चारों तरफ जो है वो डेकोरेशंस की जा रही हैं, रोशनियाँ की जा रही हैं, कैरल्स निकल रही हैं। तो हकीकी मायनों में क्रिसमस जो है वो, क्रिसमस को समझते हुए लोग ये सब नहीं कर रहे। ये डेकोरेशन जो है वो खूबसूरती के लिए वो लोग भी करते हैं जो इस पैगाम को जानते नहीं, समझते नहीं और इस पैगाम पर ईमान नहीं लाते। क्योंकि डेकोरेशन तो एक महज खूबसूरती के लिए की जा रही है, लेकिन हकीकी क्रिसमस जो है वो ये है कि यीशु मसीह की आमद जो है दुनिया में एक बच्चा की सूरत में जब वो आते हैं, हमारा निजात दहिंदा जब पैदा हुआ है, उसका वो मकसद जिसके लिए वो दुनिया में आए हैं। हकीकी मायनों में हकीकी क्रिसमस यही है कि आप अपनी निजात को सेलिब्रेट करते हैं। निजात को सेलिब्रेट करना जो है वो हकीकी क्रिसमस है। और बहुत सारे लोग इस बात पर इत्तफाक नहीं करेंगे कि ये तो अभी जीसस की बर्थडे है, अभी क्रिसमस तो जो है निजात का दिन जो है वो ईस्टर है, गुड फ्राइडे है। तो अगर गुड फ्राइडे ना होता तो क्रिसमस भी ना होता। क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि दुनिया में बेशुमार खुदा के लोग हैं, मुक़द्दसीन हैं, बहुत सारे अंबिया कराम दुनिया में आए जिन्होंने बड़े बड़े अजीम काम किए और पैगामात और पेशन गोइयाँ की। आप किसी की सेलिब्रेट कभी करते हैं बर्थडे? और फिर इस तरह से कि बैनुल अक़वामी तौर पर एक आलमी सतह पर मनाया जाता है। और ये जो है ये इस बात की भी एक गवाही है कि समथिंग इज स्पेशल, कुछ खास है। और स्पेशल वो अपनी उस कुर्बानी के बाद हुआ, वरना पैदाइश के वक्त तो वो एक बच्चा था और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये बच्चा दुनिया में किस लिए आया है या ये बच्चा कौन है। बच्चा तो बच्चा ही होता है, ठीक है जी। और क्रिसमस स्पेशल उस वक्त हुआ
جب یسوع مسیح نے قربانی دی اور جی کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر وہ آسمان پر چلے گئے. ورنہ نہ تو کبھی کسی نے خدا کے بندہ ایلیا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، نہ کبھی ہم نے داؤد کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی. کوئی ایسا نبی دنیا میں نہیں آیا، لیکن میرے یسوع کی اور ہماری یہ خوبصورت ڈیکوریشنز اور یہ کرسمس کی سیلیبریشن ہماری نجات سے ریلیٹڈ ہے. اس ہستی نے ہماری نجات کے لیے کام کیا، وہ ہمارے لیے خاص ہو گیا، وہ ہمارے لیے اہم اور قیمتی اور انمول ہو گیا. اس کے جیسا دنیا میں نہ تو کوئی تھا، نہ کوئی ہوگا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. پریز دا لارڈ. بے شک جب خداوند یسوع مسیح کی بات کی جائے تو بالکل یہ بات سچ ہے کہ اس ستارے کا چمکنا بھی ایک انوکھی بات تھی، کیونکہ بہت سارے بادشاہ تو پیدا ہوئے، نبی پیغمبر پیدا ہوئے، انبیاء اصغر انبیاء اکبر پیدا ہوئے، لیکن اس ستارے کا چمکنا ایک انوکھی بات ہے. ہاللیلویہ. اس چھوٹے بچے کے لیے مجوسیوں کا اتنا لمبا سفر طے کرنا ایک انوکھی بات ہے. ہاللیلویہ. سو جب خداوند یسوع مسیح کی بات آئے تو میں اس بات کو بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں یہ کہنے میں کہ ان کی ذات، ان کا نام، ان کا کام، ان کی خدمت اور ان کا چاہے وہ تجسم اختیار کرنا ہے، چاہے وہ صلیب پر جو ہے وہ جان دینا ہے، مر کر تیسرے دن جی اٹھنا ہے. ہاللیلویہ. یہ سب کچھ ان کی ذات سے جتنی بھی متعلقہ چیزیں ہیں، ہاللیلویہ، وہ سب کچھ اس بات کی گواہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جیسی ہستی، ان کے جیسی ذات، ان کے جیسا کوئی شخص دنیا میں نہیں. ہاللیلویہ. پریز دا لارڈ. سو خداوند کی تمجید ہو. میں چاہتی ہوں کہ سسٹر آپ یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم کرسمس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کے ٹیبلوز کیے جاتے ہیں، جب فردر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں بہت سارے ایریاز میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چرنیاں سجائی جاتی ہیں. جگہ بجگہ جو ہے لوگ سیلیبریشنز کرتے ہیں، چرنی سجاتے ہیں، ایک سیٹ اپ بناتے ہیں جس میں فرشتے، مجوسی اور یسوع مسیح جو بیبی جیزس ہے اس کا کردار ہمیں وہاں نظر آتا ہے. تو میں چاہتی ہوں آپ یہ بتائیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا جب ہمیں ذکر ملتا ہے تو استبل کا جو ذکر ہے وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو جو ان کے ذات کے بارے میں لکھا کہ کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلام مقدس میں لوکا طبیب کا دوسرا جو باب ہے اس میں سے شیئر کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں ساتھ پڑھیں. آپ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے گا کہ استبل ہی کا کیوں انتخاب کیا گیا. وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، مالکوں کا بھی مالک ہے. سو ہمارے خداوند یسوع المسیح نے جو ہے استبل ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ویورز تک جی آپ میرے ساتھ پلیز ریڈ کیجیے گا. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلے اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیوس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا. جی پہلے ہم یہاں تک دیکھ کر اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے. کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ کیا تھا، یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے نام لکھوانے کہاں جائیں؟ اپنے اپنے. گو کہ جو خدا کے کلام کے مطابق یوسف جو تھا وہ داؤد کے گھرانہ سے تھا، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی اپنے آبائی شہر میں گیا تاکہ اس اعلان کے سبب سے جو کیا گیا ہے اپنی منگیتر، حالانکہ اپنی فیملیز کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ اپنے اپنے گھرانوں کے ساتھ جائیں. تو دیکھا جائے اس وقت یوسف کے اور مقدسہ مریم کا آپس میں اس طرح ریلیشن نہیں تھا. اور بائبل مقدس کہتی ہے جب منگنی ہو جاتی ہے تو آدھی شادی ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو بڑی زبردست بات بتانا چاہتی ہوں کہ مقدسہ مریم کا یوں حاملہ ہو جانا اور پھر فرشتے کا یوسف کے پاس چلے جانا، یوسف کو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے خدا نے یوسف کے پاس ہی فرشتے کو کیوں بھیجا تھا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی طرف سے ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ مقدسہ مریم کی
پاکیزگی کی گواہی کے لیے خدا نے فرشتہ کو اس کے ماں باپ کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ ایک عورت کی پاکیزگی کی جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ اس کے شوہر کو دی جاتی ہے۔ خدا نے بھی یہ مناسب جانا کہ یوسف کے پاس فرشتہ کو بھیجا جائے تاکہ بتا دے کہ وہ کیا ہے، وہ پاک ہے، وہ خدا کی مرضی اور خدا کی قدرت سے حاملہ ہوئی ہے۔ یوسف نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور وہ اپنی بیوی مریم کے ساتھ جو ہے اسے لے کر اپنے خاندان کے اس سب نویسوی میں شامل ہوا تاکہ وہ بھی اپنی بیوی کا، اپنی فیملی کا نام لکھوائے۔ اور کلام مقدس کے مطابق کیونکہ وہ حاملہ تھی اور وہ ٹائم اس کا قریب تھا اور اس استبل میں پہنچ جانے کے بعد ان کا وضع حمل کا وقت، تو پھر وہ ظاہر ہے یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو آگے بڑی زبردست چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس کے بعد کیا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا پلوٹھا پیدا ہوا، جی ہوا، اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چڑھنی میں رکھا کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ آلریڈی سارا کچھ فل تھا، ٹھیک ہے، کہیں جگہ نہیں تھی، لیکن چڑھنی میں رکھنا اور کپڑے میں لپیٹ کر چڑھنی میں رکھنا یہ کسی کے لیے ایک بڑا زبردست نشان بھی تھا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں 12 آیت پڑھیں ذرا۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، بلکہ آپ 10 سے پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جی، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب 10ویں آیت مبارکہ سے کچھ یوں مرقوم ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، جی، یعنی مسیح خداوند۔ پہلے اس نے کیا کہا؟ یہ کس کو خبر دیے جا رہی ہے؟ چرواہوں کو، ٹھیک ہے، جو اس غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ پھر انہیں آگے ایک نشان دیا گیا۔ اب پڑھیے ذرا 12 آیت سے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جی، اوپر ہم نے کیا پڑھا ہے 7 آیت میں؟ اور اس کا پلوٹھا پیدا ہوا اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چڑھنی میں رکھا۔ اب گو کے ظاہر بچے تو وہاں اور بھی بہت سارے پیدا ہوئے تھے، اب ان کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ خاص اسپیشل جو بچہ ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح جو پیدا ہوا وہ کہاں پر ہے اور کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چڑھنی میں، فرشتوں نے انہیں یہ سائن دیا تھا، جی، چڑھنی یہ میں ان کے پڑا لیے ہوا سائن پاؤ تھا۔ گے۔ اسی لیے جب وہ آئے ہیں استبل میں، جب وہ آئے ہیں اس سرائے میں، تو انہوں نے آتے ہی دیکھا کہ سارے بچے تو زمین پر ہی ہیں یا اپنی ماں کے گود میں، لیکن واحد ایک یسوع بچہ جو تھا وہ کہاں تھا؟ چڑھنی میں رکھا ہوا تھا۔ پریز دا لارڈ۔ سو خوبصورت گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جتنے ویورز نے ہمیں اس وقت جوائن کیا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کرسمس اسپیشل ایپیسوڈ میں میں آپ کی ہوسٹ ایونجلسٹ مہوش یعقوب خواتین بائبل کے اس خوبصورت سیٹ پر آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ سو میں چاہتی ہوں کہ سسٹر جی آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ان تمام جو بھی سوالات ہیں انہیں جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ویورز تک پہنچایا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ سب کچھ تو ہمیں ارد گرد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چڑھنیاں سج رہی ہیں، ستارے سجائے جا رہے ہیں، سٹارز اور دیگر جو ہے وہ جگہوں کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کا جو تجسم ہے کیا وہ کسی خاص فرقہ، قوم یا کسی خاص جو ہے قبیلہ کے لیے ہے، یا پھر خداوند یسوع مسیح کا تجسم کسی خاص شخصیت کے لیے ہے، کن کے لیے ہے؟ آپ ہمارے ویورز کو کلیئر کیجیے گا۔ جی، تھینک یو بڑے خوبصورت بات کے لیے۔ یہ مہوش ہمیں سیکھنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آسمان سے ایک فرشتے نے پیغام دیا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ یسوع مسیح کا تجسم ہونا، پیدا ہونا جو ہے وہ پوری امت کے لیے خوشخبری ہے۔ میں آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے شیئر کروں گی تاکہ ہمارے ویورز کے ذہن میں کوئی ایسا سوال نہ رہ جائے کہ یہ بات بتائی، ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بائبل مقدس میں سے کریں گے۔ آپ میرے ساتھ نکالیے لوکا 2 باب، جی، اس کی ہم 30 آیت دیکھیں گے۔ سو کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے
जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन सब बातों पर जो उसके हक़ में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। जी, और शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की। ओके, अभी हमने 30 वर्ष से पढ़ा ना, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। ये बात शमौन ने कही थी, क्योंकि वो खुदा का एक ममसू था, रास्तबाज शख्स था, और खुदा के रूह ने उसे ये बताया था कि जब तक तू खुदा की निजात को देख ना लेगा, तू इस दुनिया से रहलत नहीं फरमाएगा, तेरी रुखसी नामुमकिन है। जब उसने यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाया, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस का दस्तूर है कि जब बच्चा 8 दिन का होता है तो उसको हैकल में ले जाकर जो है वो खुदा के लोगों से, उसे खुदा के जो ममसू हैं, जो खादिम हैं, उनसे उनको मसा करवाया जाता है। इसी तरह ठीक यीशु मसीह ने पूरी शरीयत को जब पूरा किया, तो ये पैदाइश से सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। 8वें दिन मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो हैं उन्हें हैकल में लेकर जाते हैं। वहाँ खुदा का ममसू उन्हें अपने हाथ में उठा कर कहता है, मैंने खुदा की निजात का काम तो पैदाइश के दिन से ही जिक्र होता है, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो निजात के लिए ही तो ही है। यीशु मसीह का दुनिया में आना कोई ख़ास मकसद है, और बहुत बड़ा मकसद, जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अगर इंसान या कोई नबी या कोई रसूल इस काम को पूरा कर लेते तो शायद यीशु मसीह का दुनिया में आना ज़रूरी नहीं था। इसीलिए उनको आना पड़ा, क्योंकि उनके लिए, उनके ज़िम्मे खुदा बाप ने एक बड़ा काम लगाया था कि उनकी अजीम कुर्बानी जो है वो निजात का बायस। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि निजात का काम या निजात का ज़िक्र लोग जो है वो ईस्टर पे करते हैं, लेकिन निजात पैदा हमारी अब हुई, और निजात की पैदाइश की अहमियत भी उनके निजात देने के बाद, कुर्बानी देने के बाद और आसमान पर साउद फरमाने के बाद पता चला कि उफ़, ये तो वो ख़ास हस्ती थी जो दुनिया में कुछ अजीब ही कर कर चली गई। ठीक है, और कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा भी कहता है कि जो सारी उम्मतों के लिए, और क्या है जी, गैर कौमों को रोशनी देने के लिए। तो यीशु मसीह का पैदा होना पूरी दुनिया के लिए है, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जीसस इज़ आ गुड न्यूज़। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है, खुशखबरी का पैगाम है। जो कोई भी, वो किसी भी कौम से हो सकता है, किसी भी कबीले और किसी भी उम्मत में से हो सकता है, जो उन पर ये बात पर ईमान रखता है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, उसने दुनिया के गुनाहों की निजात के लिए दुनिया में पैदा हुए और फिर मरे, कुर्बानी दी, जी उठे, अपने ही खून के वसीला से हमारे गुनाहों से हमें मुखलसी दी, और फिर आसमान से आए और आसमान पर वापस चले गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बात के लिए, और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से खुदावंद की बंदी ने जो है इन तमाम बातों को मुझ तक और आप तमाम तक पहुँचाया। मैं आपको ये बताती चलूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका तजस्सुम किसी ख़ास फ़िरका के लिए नहीं है, किसी ख़ास कौम के लिए नहीं है, बल्कि ये हर एक के लिए जो है, हर एक के लिए ऐलान है, निजात का ऐलान है कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो यीशु मसीह आप ही के लिए जो है वो इस दुनिया में आया है। और यकीनन बाइबल मुक़द्दस में बच्चा बच्चा इस वर्स को जानता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और इसका 3 बाब और 16वीं आयत मुक़द्दसा में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। सो ये हर एक के लिए कॉल है, हर एक के लिए मुआफ़ी का ऐलान है, हर एक के लिए निजात का पैगाम है, और शर्त ये है कि आप उस हस्ती पर क्या ले आएँ, ईमान ले आएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ, और मेरा दिल इस बात के लिए खुशी से भर गया है कि हर एक उम्मत इसमें शामिल हो सकती है सिस्टर जी, हर एक कौम शामिल हो सकती है, हर एक कबीला शामिल हो सकता है इस बड़ी निजात के काम में। सो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को जो इस वक्त आपको वॉच कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या बात है, जो कोई एडवाइस है, कोई क्रिसमस विशिंग्स हैं, जो कुछ भी आप उनसे कहना चाहती हैं, आपके पास मौका है, आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। जी मैं तो आज आसमान की गरोह के साथ मिलकर
ज़मीन वालों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। कलाम मुक़द्दस में लूका तबीब की अंजील के जो सेकंड हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं और मेरा पैगाम जो है वो 13 आयत से शुरू होता है। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी सुलह। प्रेज़ गॉड। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान से फरिश्तों की एक गिरोह ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। मैं भी बड़ी ज़बरदस्त आपको बात कहना चाहूँ कि आसमान के फरिश्ते जो लश्कर की सूरत में आए थे, लश्कर कोई एक या दो नहीं होता, हज़ारों और लाखों की तादाद, और आपके लिए और मेरे लिए और व्यूअर्स के लिए ज़बरदस्त बात है कि उन सभी फरिश्तों की ज़ुबान एक थी, एक पैगाम था। और जो आज हम सब का भी एक पैगाम होना चाहिए कि आलम बाला पर तो खुदा की क्या है, तमजीद है, और ज़मीन में उन आदमियों में सुलह जिनसे वो, तो यीशु मसीह क्या है, सुलह और सलामती का शहज़ादा है, और ज़मीन पर ये उनको दिया गया है जिनसे खुदा राज़ी है। हमें आज ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की कि क्या मेरी ज़िंदगी से खुदा खुश है, मेरी ज़िंदगी से खुदा राज़ी है। और फिर वही बात है कि जो अपनी ज़िंदगियों से खुदा को राज़ी रखते हैं, उन्हीं को खुदा ने यीशु मसीह जो है सुलह का शहज़ादा, सलामती का शहज़ादा बख्श दिया ताकि वो हमारे अंदर रहे और हमारे अंदर रहकर दूसरी लोगों के लिए भी खुशी का पैगाम और मुसर्रत की बातें और ज़िंदगी जो है वो हम सब के लिए लेकर आए। और ये मेरा फेवरेट मैसेज है कि आसमान पर तो खुदा की तमजीद है और ज़मीन पर उन आदमियों में सुलह है जिनसे खुदा राज़ी है। और सुलह किससे है? खुदा से, बाप से। क्या है? यीशु मसीह ने आकर हमारी क्या करवा दी? यीशु मसीह से पहले ज़मीन पर रहने वालों की बाप के साथ सुलह नहीं थी। जब यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, उन्होंने आकर आपकी और मेरी जो सुलह करवाई है बाप से, जो गुनाह के सबब से खुदा बाप हमसे नाराज़ हो गया था, अपना मुंह फेर लिया था, यीशु मसीह की कुर्बानी ने बाप के साथ हमारा फिर से मिलाप करवा दिया। वो आया ही इसीलिए ताकि खुदा बाप की इंसान के साथ सुलह हो। और हमारा भी यही पैगाम है कि यीशु मसीह में रहने वालों, खुदा के बेटे और बेटियों, एक दूसरे से सुलह और सलामती से रहो, क्योंकि हमारे पास जो है वो दुनिया का और आसमान और ज़मीन का सलामती का शहज़ादा मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए और इन तमाम खूबसूरत बातों के लिए, इस खूबसूरत मैसेज के लिए। सिस्टर जी, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपको ऐसे ही अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। और मैं गौर कर रही थी इस बात पर कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। सुलह की ज़रूरत पेश ही क्यों आई? जब अदन ही से आदम को निकाल दिया गया, जब अदन से जो है वो दूरी इख्तियार हो गई थी और वो दूरी जो है वो अदन ही से स्टार्ट हो चुकी थी और वो दूरी इस कदर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई, तो फिर खुदा का जो इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह है वो ज़ाहिर हुआ ताकि वो सारी जो अदन से जो खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई है, उस जुदाई को मिटाते हुए बाप के साथ अबदी सुलह कराए। हालेलुया। सो दिल चाहता है कि आपके साथ बहुत सी बातों को शेयर किया जाए, बहुत सी जो है बातों को आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हैं। और आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से, ख़वातीन बाइबल के इस सेट की तरफ से, गवाही टेलीविज़न से, खुदा की बंदी सिस्टर शबाना सरफराज की तरफ से और हम सब की तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। खुदा में इसी तरह खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मेरी दिल से दुआ है कि ये क्रिसमस आप सभी की ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे और ये क्रिसमस महज रस्मी और रवाजी नहीं, बल्कि इस क्रिसमस पर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के इस तजस्सुम के दिन को जो है हकीकी मायनों में समझ सकें, ताकि मैं और आप ही नजात ना पाएँ बल्कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो भी नजात तक रसाई करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश नजात का एक ज़बरदस्त ऐलान है। हालेलुया। सो आपसे इजाज़त लेने से पहले हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। खुदा बाप, बेटे पाकरू, मेरा दिल तेरे शुक्र से भरा हुआ है कि खुदा बाप तूने हमें ज़िंदों की सरज़मीन पे ज़िंदा रखा,
सलामती और अपनी हजूरी बख्शी। खुदा बाप हम तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से। खुदा जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, खुदा जो भी आए खुदान ऐसे आए खुदान लोग हैं जो आए खुदा नाउमीद हो चुके हैं, खुदा जो मायूसी के आलम में है मेरे खुदा, आए खुदावन जो किसी भी तरह से आए खुदा तेरी हजूरी से दूर है मेरे खुदा, आए खुदा मिन्नत करती हूँ कि ये आए खुदा क्रिसमस खुदा उन ज़िंदगियों के लिए ऐ खुदावंद मायूसी के उस आलम से ऐ खुदा निकल कर मेरे खुदा, ऐ खुदा तेरे रूह की शादमानी में ऐ खुदा वो दाखिल हो सके मेरे खुदा। उनकी ज़िंदगियों से हर किस्म की नाउमीदी जाती रहे यीशु के नाम से मेरे खुदा, क्योंकि ऐ खुदा यीशु हम ऐ खुदा तू जो ऐ खुदा इस कुल दुनिया की वाहिद उम्मीद है, ज़िंदा उम्मीद है खुदा यीशु, हम तेरे ऐ खुदा फॉलोअर्स हैं। और ऐ खुदा यीशु हम मिन्नत करते हैं इस बात के लिए कि खुदा वो लोग जो है खुदा इस वक्त भी अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं मेरे खुदा, उन तक भी ये तेरा पैगाम पहुँचे मेरे खुदा, और हर एक उम्मत हर एक कबीला खुदा यीशु तेरी ऐ खुदा कुदरत को तेरे निजात के पैगाम को जान सके। खुदा बाप तू छूले और बड़ी बरकत दे। खुदा बाप मैं तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदा, मिन्नत करते हैं जितने व्यूवर्स ने हमें वॉच किया है उन तमाम को उनके घरानों ख़ानदानों समेत खुदा अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने में और ए खुदा और ज़्यादा ए खुदा अपने में मजबूत कर, ताकि ए खुदा तेरी मोहब्बत में मसरूर होते हुए तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप तू छूले, मैं गवाही टेलीविज़न के लिए खुदा बाप तुझसे बरकत को चाहती हूँ खुदा, चाहते हैं खुदा तो इस ए खुदा गवाही टेलीविज़न की हदूद को ए खुदा इसी तरह ए खुदा और बढ़ा मेरे खुदावंद, तो ए खुदा बाप तू छूले और बड़ी बरकत दे मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस गवाही टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।